आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड सप्लाई क्या चीज़ होती है और उसके साथ साथ ट्रेंड्स को हम लोग समझेंगे। कैसे पता चलेगा कि अब अप ट्रेंड चल रहा है, अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमने कहाँ पर एंट्री लेनी है। सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि एंट्री लेना भी, कहाँ पर एंट्री ली जाए। तो स्विंग ट्रेड के हवाले से, स्पॉट ट्रेड के हवाले से मैं आपको आज A to Z चार्ट के थ्रू गाइडलाइन दूंगा कि कैसे आप लोग कहाँ पर सेफ एंट्री ले सकते हैं। फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद आसिफ चैनल। मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी फ़ीस $1 या 300 रुपीज़ PKR है। अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करें, उसको देखें, अगर समझ आए तो आप उसमें पेड सब्सक्रिप्शन लें, अदरवाइज आप उसको एग्जिट कर दें। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया हुआ है। ये इसका लोअर पॉइंट मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इसका मैंने हायर पॉइंट सर्कल किया हुआ है। इसको सर्कल करने का मतलब ये है कि आपको बताया जा सके कि ये सबसे लोअर ये है और सबसे हायर ये है। अब ये जो चार्ट है ना, ये 48 आवर्स का है, मतलब पिछले 48 घंटे ये स्क्रीन कवर कर रही है। हमने 48 नहीं, हमने 24 घंटे देखने हैं, तो मैं इसमें से 24 घंटों को स्किप कर देता हूँ। ये 24 आवर्स स्किप हो गए यहाँ से, और अब जो मेरे पास बच रहे हैं वो 24 घंटे बच रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि जो स्कैल्पिंग है या स्विंग ट्रेड है या ट्रेंड है, उसके लिए हमने प्रीवियस 24 आवर्स को देखना होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड का मतलब ये है कि जहाँ पर भी डिमांड बनेगी, मतलब अगर मार्केट में किसी कॉइन की डिमांड बनेगी तो उसकी सप्लाई कम होगी, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। मतलब जब किसी कॉइन को बाय करने वाले लोग होंगे तो क्या हुआ, उसकी डिमांड बन रही है, तो क्या होगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई क्यों कम होगी? क्योंकि बायर उसको बाय करके अपने पास रख लेंगे, तो मार्केट में सप्लाई कम होती जाएगी। जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो फिर उसकी प्राइस अप जाएगी। और अगर यही हम उल्ट करते हैं कि लोग किसी कॉइन को सेल करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। जब मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि कहाँ पर डिमांड बन रही है, हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो अगर इसको समझेंगे आप लोग तो आप 100% जो है वो एक एक्यूरेट ट्रेड ले लेंगे। शुरू में आप ठीक है कुछ ट्रेड गलत करेंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है, आपने अपना जो ऐसा टोटल होगा उसका मैक्सिमम 10% जो है वो इन्वेस्ट करना है, बाकी 90% अपने पास सेव रखना है। और अगर आप छोटी मोटी ट्रेड पर लगाते रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो फिर आपने 30% से ऊपर नहीं जाना। मेरे पोर्टफोलियो का 30% जो है वो इन्वेस्टेड होता है, बाकी 70% डॉलर जो हैं उनको मैंने सेव रखा होता है किसी भी एमरजेंसी डिप के लिए। जैसा कि डिप आपको आज से 3 दिन पहले जब मीटिंग थी उसमें देखने को मिला था, और उसके बाद फ़ौरन मार्केट 25% पंप कर गई थी। जब हमने 48 आवर्स में देखा तो ये सबसे लोअर पॉइंट था, ये उसका सबसे हायर पॉइंट था। सबसे पहले आपने सबसे लोअर और सबसे हायर पॉइंट देखने हैं। अच्छा जी, ये हमने देख लिए, उसे हमने कर दिया स्किप। ये एरिया हमारे काम का नहीं है, ये उससे गुज़श्ता 24 घंटे थे। हमने जो मौजूदा 24 घंटे हैं जो अभी गुजर रही हैं, हमने वो वाले ले लिए यहाँ से। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पर चीज़ चेक करनी है, वो ये चेक करना है कि ये इसका हायर पॉइंट है और ये इसका सबसे लोअर पॉइंट है। मतलब इस टाइम करंट मार्केट जब अपने ओपन की तो करंट मार्केट में पिछले 24 घंटे का सबसे हाई पॉइंट भी हमने ले लिया और सबसे लो पॉइंट भी ले लिया। अब इससे आगे हमारा काम शुरू होता है। अब देखें, ये मार्केट यहाँ से थोड़ी ऊपर गई है, लेकिन जो ये प्रीवियस पॉइंट था, ये उससे प्रीवियस पॉइंट है, ये सबसे पहला पॉइंट है। देखें ना, ये बाकायदा मार्केट स्विंग बनाती है, अप जाए या डाउन जाए, हमेशा मार्केट स्विंग की शक्ल में जाती है। कभी भी स्टेट ना मार्केट ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, हमेशा वो स्विंग्स बनाएगी, और उन्हीं स्विंग को हम लोगों ने कैच करना होता है। इसी का नाम ट्रेडिंग है, इसी का नाम चार्ट ट्रेडिंग है। तो ये देखें, ये हमारे पास लास्ट लोअर जो लगा ना वो ये लगा है। अब जो प्रीवियस हमारे पास था ना हायर, वो ये था, ये पॉइंट,
मार्केट जो है अभी इससे नीचे ही थी कि उसने दोबारा डाउन शुरू कर दिया। अब अगर तो मार्केट यहाँ से अप जाती है और जो ये पॉइंट है इसको क्रॉस करती है, इससे ऊपर निकल जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ये वाले को, हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर निकलेगी, हम यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री ले लेंगे, अपनी पहली एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको अप नहीं करती, इसको ब्रेक नहीं करती और मार्केट यहाँ से इधर को आ जाती है और अपने इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम उसका वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है ना, वो डाउन का चल रहा है और डाउन ट्रेंड में स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर एंट्री नहीं ली जाती। ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है जिसमें आप अप जा रहा हो तो आप लोग लॉन्ग की ट्रेड लगा लेते हैं और अगर मार्केट डाउन आ रही हो तो शॉर्ट की ट्रेड लगा लेते हैं। स्पॉट में ऐसा नहीं होता। स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ आपने नीचे से बाय करना होता है और ऊपर जाके उसको सेल कर देना होता है, तो फिर ही प्रॉफिट बुक कर पाते हैं आप। जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रेंड की। अगर तो ये यहाँ से इसको क्रॉस कर जाता है, सॉरी इसको ब्रेक कर जाता है, तो फिर इस पॉइंट को ब्रेक कर जाता है, तो फिर हम वेट करेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। याद रखिएगा, ट्रेंड के एंटी हमने कभी भी नहीं चलना, हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर ट्रेंड डाउन का है ना, तो उसे हमने तब तक उसमें ट्रेड के लिए वेट करना है, एंट्री के लिए वेट करना है, जब तक डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हो जाता। अक्सर आप लोगों ने ग्रुप में सुना होगा, जब मेरे से पूछे सर एंट्री कहाँ पर करें, तो मैं क्या कहता हूँ, वेट करें, अभी डाउन ट्रेंड है। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो ये कंडीशन बना रही है जो इस टाइम आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, अगर आप इसमें एंट्री करेंगे, अब देखें ना, ये तो अप लेवल था ना, ये डाउन आ गया। अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं सपोज आप, तो यहाँ से तो मतलब काफ़ी मार्केट नीचे आई हुई है। आपके जहन के मुताबिक आप एंट्री करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ बाइंग कर रहे हैं आप, ये देखें ऊपर गई मार्केट, नीचे गिर गए हैं, आप लॉस में चले गए। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। ये देखें, इसको मैंने क्लीन चार्ट से जो है वो ड्रॉ किया हुआ है आपको वाज़ा करने के लिए कि ये देखें, ये पहला पॉइंट डाउन का ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है। अब ये डाउन ट्रेंड मुसलसल जा रहा है। अब मार्केट यहाँ तक गई है लेकिन उसने इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर दे तो फिर हम ब्रेक होते साथ ही यहाँ पर चंद पॉइंट ऊपर जाएगा तो अपनी पहली एंट्री कर लेंगे। अगरचे यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क शामिल होगा, लेकिन कितना, 25% रिस्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्रिप्टो नाम ही रिस्क है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे को आती है और अपने इस पॉइंट को ब्रेक कर जाती है तो फिर हम हरगिज़ एंट्री नहीं लेंगे। हम बात करेंगे अप ट्रेंड के बारे में। मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, इस लेवल को हमने अपनी पहली एंट्री ले ली यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर लेनी है? यहाँ पर पहली एंट्री हम यहाँ पर लेंगे। जो हमारी सेफ जोन थी ये वाली, हम इसमें से निकल गए, ऊपर गए, तो हमने अपनी पहली एंट्री यहाँ पर ले ली। उसके बाद हम मज़ीद 1 घंटा मार्केट को देखेंगे क्या ट्रेंड बनाती है। अगर तो मार्केट बनाती है अप ट्रेंड, जैसा कि ये चार्ट में शो हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पर आने के बाद इस लेवल पर अपनी सेकंड बाइंग करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस पॉइंट था मार्केट ने उसको भी कर दिया हिट, उसको भी क्रॉस कर दिया है। देखें, एक बार फिर रिपीट कर दूं, हमने पहली एंट्री ली अपने इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद हमने पिछला पॉइंट जो उसने ब्रेक किया था उसको देखना है डाउन की तरफ। अब हमने देखना है उसको अप में मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। अब इस पॉइंट को मार्केट जो है वो अप में ब्रेक करेगी यहाँ पर, तो फिर हम उससे ऊपर जाने के बाद अपनी सेकंड एंट्री दोबारा लेंगे ताकि हम मज़ीद अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकें। जितनी एंट्री हमारी पहली थी उतनी एंट्री हम लोग दूसरी भी ले लेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट का इस थर्ड पॉइंट को वेट करने जो है वो ब्रेक करने का। अगर मार्केट हमारी इस थर्ड पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर अपनी एक छोटी सी $10 की थर्ड एंट्री भी ले लेंगे। तो हमारी ये एंट्रीज जो होंगी ये एक सेफ ट्रेडिंग की तरफ जाएंगी, क्योंकि हमारी लो से बाइंग हो गई,
मीडियम से बाइंग होगी, अप से बाइंग होगी। क्योंकि हम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसीलिए हमने छोटी छोटी एंट्रीज ली हैं और हमेशा छोटी छोटी एंट्रीज ही कामयाब होती हैं, लालच ना करें। अब रही बात, अगर सपोज ट्रेंड चेंज होता है तो क्या होगा। या हमने बाय किया, सपोज मार्केट ने यहाँ डिप लगा दिया, हम तब तक सेल नहीं करेंगे उसको जब तक हमारा ये पॉइंट जो है ये ब्रेक नहीं हो जाता। ये वाला पॉइंट जो है मैं आपको वाज़ा चार्ट पर लेके आता हूँ, ब्लैंक चार्ट पर। जब तक हमारा ये पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो हम फ़ौरन से पहले अपना जो है वो एग्ज़िट जो है वो ले लेंगे। एग्ज़िट लेने के दो तरीके होते हैं, एक हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, एक हम लोग मैनुअल एग्ज़िट करते होते हैं। अगर तो आप स्कैल्पिंग कर रही हैं, डे ट्रेडिंग कर रही हैं, आप लाइव मौजूद हैं, तो फिर आप स्टॉप लॉस ना रखेंगे तो बेहतर है। और अगर आप नाइट में ट्रेड ले रही हैं, आप मतलब 24 घंटे की ट्रेड ले रहे हैं, रात का टाइम है, तो एहतियातन आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो कैसे सेट करते हैं। आज आई होप आप इसको समझ गए होंगे ट्रेंड को। मैंने इससे पीछे भी एक चार्ट की वीडियो बनाई थी जिससे मैंने आपको पूरा चार्ट्स को एक्सप्लेन करना सिखाया था। आज अगेन मैंने आपको ट्रेंड समझाया है। अगर आप ट्रेंड को समझ जाएंगे तो आप ज़रूर जो है इससे बेनिफिट ले लेंगे। लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, ये थंबनेल शो हो रहा है चार्ट वाली, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर जाते हैं तो आपको पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा। आज उसकी वीडियो नंबर 5 थी, पिछली 4 वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको देखें ताकि आप लोग ज़ीरो से ट्रेडिंग को सीख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ वीडियो बनाकर एक्सप्लेन की जाए तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना दूँ। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।